एक मित्र ने पूछा है कि मेरे छोटे भाई की अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से मन में बहुत दुख एवं पीड़ा रहती है, क्या करूं? अब अपनी सुध लो। छोटे भाई की मृत्यु तुम्हारे लिए जागरण का कारण बने। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। जो सांस गई वो लौट के आएगी कि नहीं कोई भी नहीं जानता। 7 अरब की इस जनसंख्या में धरती पर रोज 2.5 लाख आदमी, हमारे जैसे आदमी समाप्त हो जाते हैं। 2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। कल तक वे भी हमारे जैसे चलते फिरते बोलते थे, आज भी दुनिया में नहीं है। ठीक ऐसा ही किसी दिन हमारे संग होगा। जिंदगी पे भरोसा ना करो, कभी भी हाथ से खिसक सकती है, खिसकती ही जा रही है। छोटे भाई की मृत्यु को दुख का कारण नहीं बल्कि जागरण का कारण बनाओ। चेतो, अपने भीतर एक संकल्प उठने दो कि अमृत जीवन को जाने बगैर मैं विदा नहीं होऊंगा। जो समय बचा है उसका पूरा पूरा सदुपयोग कर लो। जीवन का सार सूत्र रस प्राप्त कर लो। तब तुम जानोगे कि शरीर का जीवन तो नश्वर है, किंतु एक और जीवन का आयाम है जो अनश्वर है, अमृत है, अनादि और अनंत है। हमारी चेतना न कभी जन्मी न कभी मरती। उस शाश्वत को पाकर ही आनंद और शांति संभव है। इस नश्वर मृणमय देह में शांति भला कैसे हो सकती है? हम जाने या ना जाने हमें पता ही है, कहीं गहरे में पता है कि हम रोज रोज मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन जिद कर रही थी कि बहुत दिन हो गए, तुम कहीं घुमाने नहीं ले गए, कहीं घुमाने ले चलो। नसरुद्दीन कहा चलो आज ही चलते हैं, बिठाला कार में। और आधे घंटे बाद एक कब्रिस्तान में ले जाके कार उसने खड़ी की। उसकी पत्नी ने देखा, उसने कहा ये कहाँ ले आए? नसरुद्दीन कहा अरे पगली, यहां आने के लिए लोग मरते हैं। पता नहीं लोग जाने के लिए मरते हैं कि मर के वहां जाते हैं। कि नसरुद्दीन ने बात पते की कही। अंततः हम सबको वहीं पहुंच जाना है। मैंने एक और किस्सा सुना है कि नसरुद्दीन के घर रात को चोर घुसे, कुछ सामान बर्तन वगैरह गिर गए। नसरुद्दीन जोर से चिल्लाया चोर चोर। पड़ोसी जाग गए, चोर भागे। जिस तरफ चोर भागे थे पड़ोसी दौड़े उसके पीछे पकड़ने के लिए। नसरुद्दीन भागा दूसरी दिशा में, सड़क की विपरीत दिशा में। कि पड़ोसियों ने कहा वहां कहां भाग रहे हो, चोर यहां इस रास्ते गया है। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं उस जगह जा रहा हूं जहां सुनिश्चित रूप से उसको एक दिन पकड़ ही लूंगा। क्योंकि अब अंधेरी रात में, अंधेरी गलियों में वो कहां खो जाएगा, बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना। तुम उसके पीछे भाग रहे हो लेकिन संभवतः पकड़ ना पाओगे। मैं जा रहा हूं कब्रिस्तान की तरफ, एक दिन जरूर वहां आएगा, आएगा अथवा लाया जाएगा। नसरुद्दीन की मजाक में भी प्रेरणा छुपी हुई है। हम सब आखिर वहां पहुंच ही जाएंगे। इसके पहले कि हम वहां पहुंचे, और देखो तुम्हारे छोटे भाई तक वहां पहुंच गए, तुम तो बड़े हो उम्र में, अपना ख्याल करो। भाई के लिए आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो चला गया वो चला गया, तुम्हारे आंसू बहाने से वो लौट नहीं आएगा। लेकिन इस घटना का अगर तुम जागरण में उपयोग कर लो, साधना के लिए एक मोटिवेशन प्राप्त करो कि क्या मैं सिर्फ ये नश्वर का आया हूं बस, क्या इसके अलावा और भी कुछ है, तो फिर उसे जाना जाए।
आध्यात्मिक खोज की प्रेरणा मृत्यु से ही मिलती है। सद्गुरु ओशो कहते हैं, अगर मृत्यु ना होती तो दुनिया में कोई धर्म भी नहीं होता। आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज मृत्यु के दंश से ही पैदा होती है। तो छोटे भाई की मृत्यु का दंश आपको लगा है, इसका उपयोग कर लो। भगवान बुद्ध ने भी मृत्यु को देखकर ही परमात्मा की खोज शुरू की थी। मीराबाई के जीवन में बड़े होते होते अधिकांश प्रियजनों की मृत्यु हो गई, मायके में भी ससुराल में भी। शायद इसी वजह से मीराबाई हो सकी। सद्गुरु ओशो के जीवन में भी 3 मृत्युओं का विशेष हाथ है। एक छोटी बहन कुसुम की मृत्यु, नाना जी की मृत्यु और एक सहेली शशि की मृत्यु। इनकी वजह से मृत्यु के पार क्या है उसकी तलाश शुरू हुई। निश्चित रूप से मृत्यु तुम्हें बेचैन करेगी, खासकर प्रियजनों की मृत्यु जिनसे तुम्हें लगाव है। जब कोई प्रियजन मरता है तो वही नहीं मरता, तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा भी मर जाता है। अब तुम्हारा भाई ना रहा दुनिया में, उसके संदर्भ में ही तुम भाई थे, अब तुम्हारे वाला वो हिस्सा एक गया, अब तुम भाई ना हो सकोगे। किसी की पत्नी मर गई, उस पत्नी के कॉन्टेक्स्ट में ही तुम पति थे, पत्नी के मरते सब तुम पति भी ना रहे, वो हिस्सा सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। प्रियजन की मृत्यु हमारे भीतर भी मृत्यु जैसी अपनी ही मृत्यु प्रतीत होती है, इसलिए तो उन्हें हम प्रियजन कहते हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि 2.5 लाख लोग दुनिया में रोज मरते हैं, उससे आपको कुछ नहीं पता चलता। बहुत बड़ी संख्या 2.5 लाख, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं। आपके निकट का व्यक्ति जब कोई विदा होता है तब चोट लगती है, लेकिन अधिकतर हम इस चोट को आंसू बहाने में व्यर्थ गंवा देते हैं। फिर 1-2 साल में हम भूल भाल जाएंगे, फिर अपना जीवन वैसे ही रूटीन में चलता रहेगा। जो समझदार हैं वे इस चोट का उपयोग कर लेते हैं। यह चोट रुलाने वाली भी हो सकती है और जगाने वाली भी हो सकती है। ओशो जाग गए, मीराबाई जाग गई, भगवान बुद्ध जाग गए, मृत्यु की चोट से जागे। तब मृत्यु के प्रति भी धन्यवाद का भाव आता है। जिस व्यक्ति ने अपने अमृत चैतन्य को जान लिया, उसे यह भी पता चल जाता है कि मेरे प्रियजन जो विदा हो गए हैं वास्तव में वे कहीं गए नहीं हैं, वे अभी भी हैं। चेतना कभी मरती ही नहीं, शाश्वत और अमर और सनातन है। तब मृत्यु का दुख समाप्त हो जाता है, दूसरों के खातिर भी और अपने लिए भी सारा भय विदा हो जाता है। तो शाश्वत की खोज में लगो, अमृत की तलाश करो।